नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आर्य नेशन न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ धनरुआ प्रखंड के देवधा पंचायत में, जहाँ के मुखिया शांति देवी जी के पति या कार्यवाहक मिथिलेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज 10 महीने बीत गए मुखिया जनप्रतिनिधि बने हुए इनको, और 10 महीनों में इन्होंने क्या अपने पंचायत के विकास के लिए कार्य किया है, और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो कहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले सर्वप्रथम आप हमारे एक चैनल को अपना परिचय दें, एक छोटा सा। मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। मैं देवधा पंचायत के, मेरी पत्नी शांति देवी मुखिया हैं। हम उनका कार्यभार को देखते हैं। जनता ने आपको बहुत विश्वास के साथ यहाँ जीत का एक सेहरा दिया है मुखिया पद से। अब आपको मुखिया यहाँ बने हुए करीब 8-10 महीने बीत गए हैं, तो आप अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए किन किन योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं? अभी हम लोग नली गली का काम कर रहे हैं जो 15वीं से है, और 7 नीचे का जो भी काम है अभी चालू नहीं हम लोग किए हैं। नली गली से जो आपने कार्य किया, ये पुरानी योजनाओं पर कार्य किया या आपने नई योजनाओं पर कार्य किया? नहीं, पुराने योजना पर भी काम किए हैं, नया योजना का एस्टीमेट बनाए हैं और उसका काम चालू करने वाले हैं। तो पुरानी योजनाओं सारे कंप्लीट हो गए? जो नहीं, सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। 2 से 3 गो योजना खुला था, चालू हुआ था, उसमें काम हुआ है। और बाकी लंबित है, तो कहाँ किस तरह की बाधा आ रही है, दिक्कतें आ रही है? बाकी लंबित है, जितना पैसा है सरकार के खाते में उतना ही काम हो रहा है, उससे फालतू काम कहाँ से करेंगे। अच्छा, बहुत जगहों पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वार्ड सदस्य वगैरह भी बहुत सारे पंचायत के, तो वो अपने क्षेत्र का एमबी नहीं कराए हैं कार्य का। तो क्या ये समस्या आपके पंचायत में भी है? हमारे पंचायत में एमबी का समस्या मात्र 7 नीचे में है, नल जल में है, और बाकी और कुछ में नहीं है, और सब ठीक है। तो जब तक एमबी नहीं होता है, नया कार्य आप कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या आप लोगों की छवि धूमिल नहीं होती है? नहीं, छवि धूमिल तो है, जनता से मुझे बात सुनना पड़ रहा है। जब तक नल जल की योजना का एमबी न होता है तो हमारे पंचायती राज पदाधिकारी का कहना है कि इसमें आपका खर्च करने का कोई अधिकार ही नहीं है। 5 साल में 1 साल देखा जाए तो समय आप लोग का कार्यकाल में समाप्त होने जा रहा है। अब आने वाले 4 सालों में इस तरह ही अगर कट जाए तो इससे तो आपकी छवि धूमिल होती है। तो इस पर हम लोग बहुत बड़ा दबाव बनाए हैं, हम लोग पर कह रहे हैं कि आपको एमबी करके हम लोग के दीजिए, नहीं तो हमको जनता से बात सुनना पड़ रहा है। और जब तक एमबी नहीं होता है तब तक उसमें हम पैसा कैसे डाल सकते हैं। सरकार की इस तरह की कार्य करने की नीति पर एक सवाल हमारा आपसे और है कि नरेगा के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें हमने नरेगा का जो कॉस्ट होता है सरकारी और प्राइवेट कॉस्ट जो होता है, इसमें किस तरह का अंतर होता है? नरेगा का जो हम लोग का एजेंसी चयन कर दिया गया है, सरकार उसका एजेंसी चयन कर दिए कि यही का आपको मटेरियल देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने तैयार नहीं है मटेरियल देने का, इसलिए काम नरेगा का ही बाधित है। मट्टी का काम हम लोग है जो कि पैन उड़ाही अलग मरम्मती कर रहे हैं, लेकिन पक्का वर्ग के काम करने में हम लोग के कठिनाई आ रहा है। पहले कहीं भी चेक के मार्फत भुगतान होता था और अब डोंगल के मार्फत भुगतान होता है। तो सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए डोंगल का जो प्रावधान लाया गया, ये क्या ये सही है, अच्छा है कदम, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? डोंगल वाला जो काम है, पेमेंट वाला जो काम है डोंगल से, उसमें हम लोग को कोई फ़र्क नहीं, वो सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि मैंने उसी तरह हो, कोई परेशानी नहीं हम लोग का। और दैनिक भत्ता एक मजदूर की देखा जाए तो सरकारी दर 210 रुपये है और प्राइवेट दर 300 या 350 है। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत आती है या नहीं? नहीं, इसी में ना दिक्कत है। दैनिक भत्ता जो है आपका 210 रुपया तय किए हैं, और किसान के या गांव में लोकल में जो भी 350 रुपया 500 रुपया उसका मिलता है, तो हम लोग के यहाँ काम करने में तो कठिनाई उसका है ही है। बहुत लोग बड़ी खुशामद करने पर है कि काम करने के लिए जाते हैं, तो नहीं जाते हैं। तो इस तरह कार्य कराने में आप लोग को जब दिक्कत होती है तो आप लोग कैसे पंचायत का विकास कर पाएंगे? इसके लिए आपको बिहार सरकार से क्या आपकी एक राय होनी चाहिए? इसके लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, और हम लोग लिखित भी दिए हैं कि इसका रेट बढ़ाया जाए, न तो काम नहीं होगा। अभी 7 निश्चय पार्ट 2 आने वाली है, साथ ही पार्ट 1 में हर घर जल का नल की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। वो आपके पंचायत में आप जब मुखिया बने तो कहाँ तक सफल इसको देखे?
उसके लिए हमारे के यहाँ सफल नहीं है अभी। जैसे हमारे के यहाँ 16 गो नल जल का योजना का काम हुआ था, जिसमें अभी तक 2 गो मात्र है कि पुराने मुखिया जो हैं या पुराने जो भी स्टाफ हैं, जो भी सरकारी एजेंसी हैं, जो अभी तक मात्र 2 गो के MB कराए हैं, बाकी MB नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग लिखित भी दे रहे हैं, हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका संसाधन नहीं हुआ। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 भी लॉन्च अब करेगी सरकार की योजना के अनुसार, और पार्ट 1 का ही कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर सरकार को क्या कुछ कहेंगे? हम चाहते हैं कि सरकार जो भी हैं यहाँ पदाधिकारी या मने जेई या पंचायती राज पदाधिकारी, उनको सख्त निर्देश दें कि जल्दी से जल्दी इस पर MB कराकर उसका फाइनल करें कि दूसरा मुखिया जो है, नया मुखिया हो या पुराने मुखिया हो, वो है जो कि पूरा अपना काम करने का उस पर कार्य करें। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में एग्रीकल्चर को लेकर के और सोलर लाइट को लेकर के प्रमुखता दी है सरकार ने। सोलर लाइट के लिए प्रमुखता के लिए हम लोग को चिट्ठी दिया गया था कि इतना पैसा इसमें खर्च करना है। हम लोग योजना दिए हैं, लेकिन सुने हैं कि उसका ब्रेडा है कंपनी है, वो काम करेगा। अभी तक उसका कोई सूचना नहीं है कि काम करेगा या नहीं करेगा। आने वाले समय में आपको अपने पंचायत के विकास के लिए, रोजगार के लिए मन में क्या क्या योजना है? देखिए, हमारे पंचायत में आने वाला दिन में रोजगार के लिए हम चाहते हैं कि नरेगा एक जो है सबसे बढ़िया काम है। अगर उसमें मजदूरी बढ़िया मिला जाए तो उसका काम बढ़िया हो सकता है। मजदूर के लिए वो लाभदायक है।